हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए देखेंगे 20 क्वेश्चंस का सेट है जिसमें कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिक्स हैं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन है पहला, कहता है कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियां को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उनकी हानि प्रतिशत क्या है। तो इसे चलिए बनाते हैं। क्या कहा गया, 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। तो आप सपोज कीजिए कि 144 जो कुर्सियां हैं 1-1 रुपए के रेट से बेची गई है, तो कितना हो जाएगा 144 रुपया। 144 कुर्सियों का एसपी कितना हो गया 144 रुपया। तो इसी तरह 6 कुर्सियों का भी विक्रय मूल्य तो 6 रुपया होगा। ठीक है, इस इतना यानी कि 144 रुपया उसको मिले बेचने के बाद, जिसमें कि 6 रुपया के बराबर हो गई हानि। यानी कि उसने खरीदा कितने में होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि एसपी प्लस लॉस। तो 144 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 रुपए में खरीदा तभी तो 144 में बेचा, तो 6 रुपए की हो गई हानि। तो आपको निकालना है हानि का प्रतिशत। तो हानि का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि हमेशा ज्यादा पे होता है, तो बटे 150 और गुने 100। अब इसे कट कर दीजिए आप। तो इसे कट करने के बाद आप 5 से कट कर सकते हैं, ठीक है, या 50 से डायरेक्ट कर दीजिए। तो ये 2 और ये 3 टाइम में 3 से कर दीजिए, 2 टाइम में कितना हो जाएगा 4% हो गया हानि प्रतिशत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन कि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में 80,000 रुपया हो जाते हैं, तो वार्षिक चक्रवृद्धि की दर के प्रतिशत की गणना यानी कि रेट आपको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो फॉर्मूला होता है अमाउंट बाय प्रिंसिपल यानी कि मिश्रधन बटे मूलधन इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है, और इस पे पावर क्या हो जाएगा टी। अब इस पे आप इसे पुट कर दीजिए। अमाउंट कितना है 80,000 बटे प्रिंसिपल कितना है 5,000 इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस आर बाई 100 हो जाएगा, और टी के जगह हम लोग रख देंगे 4। अब इसे आप कट कर दीजिए, ठीक है, ये कट हो जाएगा 16 टाइम में, ये 16 हो गया, और यहाँ पे पावर क्या है इसकी 4, तो इसे भी 4 के में वैल्यू में ले आइए। तो 2 की पावर आप 4 इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 100 प्लस आर बाई 100 की पावर 4। ये क्या हो गया कैंसिल। अब इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 200 इक्वल टू 100 प्लस आर। तो आर का मान क्या हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी कि 100%। रेट निकालना था आपको 100%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आ गया इसमें रीजनिंग। मैंने चूंकि सारे मिक्स करके दिया है तो ये कहीं भी आ जाता है। इसमें है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो 18, 25, 23 और 30। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। रीजनिंग को आपको ये देखना होगा कि इसमें जो सेट किया गया है ये किस तरीके से सेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +5। तो यहाँ पे भी +5 होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा +5, यानी कि 5-5 का चला, और आगे अगर रिक्त स्थान दिया रहता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता +5, यानी कि यहाँ पे 35, और यहाँ +5 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर कभी कभी होता है क्या, नेक्स्ट जो स्थान होते हैं इसे भी फुल करने के लिए रख दिया जाता है, फिल करने के लिए, तो यहाँ पे भी रख सकता था। तो आपको 2-2 आंसर करने होते, तो यहाँ पे 28 हो जाता है, यहाँ पे 35। क्वेश्चन है अगला कि प्रति वर्ष किस दर प्रतिशत पर 10 वर्ष में किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस क्या करेंगे, ऐसा ही बराबर क्या होता है फॉर्मूला PRT/100, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है, इसका जो SI साधारण ब्याज है उस राशि का 2/5 हो जाएगा, उस राशि का। तो आप उस राशि को क्या मान लीजिए, ऐसा संख्या जो कि बटे वाले संख्या से कट जाए, तो आप उसे 5 मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसा ही आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, उस राशि का 2/5 यानी कि 2 हो जाएगा। अब इस पे आप पुट कर दीजिए
2 इक्वल टू पी का मान 5 इंटू आर का मान आपको निकालना है, टी का मान 10 दिया गया है बाई 100। 0 0 कट गया आपका, यहाँ पे 5 से 2 टाइम में कट जाएगा। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा 4%। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि निम्न अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार करने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या काम कर सकते हैं, सबको गिन कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, उसके बाद उसे डिवाइड कर लीजिए, या तो जैसे आता है बराबर बराबर भाग में। तो यहाँ पे टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो आप क्या कर दिए, इसे 4 4 के फॉर्म में देखिए काट के कि 4 4 में आता है कि नहीं, या फिर अगर नहीं आएगा तो 8 में भी आप तोड़ सकते हैं, या 2 2 के फॉर्म में भी तोड़ के देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 इसे 4 4 भाग में आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब हो गया आपको आसान। अब यहाँ पे क्या है, HFE, ठीक है। और पहले वाले में देखिए तो यहाँ पे E है, यहाँ पे H, यानी HE, तो बीच में आप F भर दीजिए। अब ये बन गया HFEG। तो सारे में देखिए पुट करके क्या ऐसा हो रहा है, HFEG, ओके, HFEG, HFEG, ये हमारा फॉर्मूला काम कर गया। तो FHFG, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में और सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपए मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा। अब जो जैसे कि मान लिया यहाँ पे क्या बोला, ए का 16 घंटे में करता है, बी 20 घंटे में करता है और सी 24 घंटे में करता है, लेकिन जो पैसे मिलते हैं वो दिए जाते हैं काम के अनुसार। आपने जितना काम किया उस अनुसार से आपको पैसे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का ले लेंगे हम लोग एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 240, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ये 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम में कटेगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम में, और 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम में कट हो जाएगा। ये जो हुआ इन सबके द्वारा किए गए काम की, ए 1 घंटे में 15, बी 1 घंटे में 12 और सी 1 घंटे में 10 काम कर सकता है। तो उसी के हिसाब से इसे पैसे दिए जाएंगे। तो बी का हिस्सा कितना मिलना चाहिए, 12। कितना में, इन तीनों को आप कर दीजिए ऐड, तो कितना हो जाएगा 37। तो 12 मिलेगा कितने में, 37 में, इसीलिए इतना में कितना इसे दिया जाएगा। इसे कट कर दीजिए तो 21 टाइम में ये कट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 252 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपए में बेच दी जाती है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य हमने मार्केट प्राइस को एमपी ही लिख दिया। जो भी डिस्काउंट दिए जाते हैं वो मार्केट प्राइस पे दिए जाते हैं। तो अगर 24% का डिस्काउंट दिया गया तो लेगा वो, यानी कि बेचेगा कितने में, 76% में बेचेगा, और बेच कितने में रहा है 342 रुपये में। इसे कट करके जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो मार्केट प्राइस जो होगा वो आ जाएगा 450 रुपये। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कि एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास 63 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। अर्धवृत्ताकार यानी कि ये, ठीक है, इसका व्यास यानी कि ये डायमीटर जो दिया गया है 63 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप निकालना है आपको, ये पेरीमीटर। तो परिमाप जो होता है ये अर्धवृत्त का, तो वो क्या होता है 2 पाई r बटे 2, यानी कि जो सर्किल होता है इसके परिमाप का अगर आप आधा कर दें तो ये वाला आपका पार्ट निकल जाएगा, यानी 2 पाई r बाय 2 कर दिया हमने। प्लस में इसमें क्या ऐड करना पड़ता है, ये डायमीटर इसका, तो प्लस कर दीजिए 2r कह सकते हैं या फिर d कह सकते हैं। अब 2 गुने पाई का मान रखिए 22 बटे 7, ठीक है, और बटे में ये 2 है तो आप इसे भी रख लीजिए। और r का मान कितना हो जाएगा, डायमीटर है 63, तो इसका आप क्या कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिए, और प्लस d यानी कि 63, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 162 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि निम्न कथनों को पढ़ें और कथनों में दिए गए जानकारियों को प्रदर्शित करने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो यहाँ पे कहता है कि कुछ लड़के गायन करते हैं यानी कि वो गाते हैं, और कुछ लड़के नृत्य करते हैं यानी कि नाचते हैं, और कुछ जो लड़के हैं वो गायन और नृत्य दोनों करते हैं। तो आपको इन सारे फिगर में आपको बताना है कि इसके ये जो बातें कही गई है इसके लिए कौन सा सर्किल सही होगा। तो इसके अनुसार ये होगा ऑप्शन डी। आप किसी को भी मान लिया जाए, आप इसे वॉइस मान लीजिए, एक को गाना मान लीजिए और एक को नृत्य मान लीजिए। तो ये जो वॉइस वाला सर्किल है ये थोड़ा कुछ भाग इसके क्या होते हैं, ये गायन का काम करते हैं, इसमें कुछ भाग ये क्या करते हैं, नाचने का काम करते हैं, और कुछ भाग जो है ये दोनों ही करते हैं। तो हमारे हिसाब से ये चारों ऑप्शन में कौन सा सुटेबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है कि 80 परिवारों में 40% परिवारों के पास अपनी कार है, शेष परिवारों में 50% परिवार के पास अपनी मोटरसाइकिल है और शेष परिवार में प्रत्येक के पास अपनी साइकिल है। तो कितने परिवार के पास अपनी साइकिल है? तो यहाँ पे देख रहे हैं जितने परिवार थे उसमें इतने परसेंट के पास कार, फिर जो बच गए शेष उसका इतना परसेंट के पास मोटरसाइकिल, फिर जो बच गए शेष का इतना परसेंट जितना भी है वो साइकिल। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो हमें देखिए कैसे निकालना है। टोटल कितना है, 80 है, इसमें 40% के पास क्या है, कार है, तो बच कितने गए, 60%। चलिए अब बचे हुए में से 50% के पास जो है मोटर साइकिल है, तो बच कितने गए, 50% थे तो 50% बच गए, और उसी बचे हुए के पास क्या है, साइकिल। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 30 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट कर दीजिए 2 टाइम में, 2 से कट दीजिए 3 टाइम में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 24। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक टंकी को 4 पाइप 1 घंटे में भरते हैं, 3 पाइप उसी टंकी को भरने में समय लेंगे कितना? तो आप जो है इसे बनाइए सिंपल सा MDH/W वाले फॉर्मूले से। W मीन्स वर्क, वर्क यहाँ पे क्या है, एक टंकी को भरने का वर्क है। तो 4 पाइप 1 घंटे में एक टंकी को भरता है, तो 3 पाइप उसी टंकी को कितने घंटे में भरेगा या कितना समय लेगा, दोनों को इक्वल टू कर दीजिए। अब x का मान क्या हो जाएगा, 4/3। इसे आप चाहे तो ये चूंकि आ जाएगा जो घंटे में, चूंकि आपने घंटे को मान के चला है तो आप, और आपका आंसर जो है घंटे और मिनट दोनों में है, तो आप इसे मिनट में चाहे तो अभी चेंज कर लीजिए या बाद में, ठीक है। ये कट हो जाएगा 20 टर्म में, यानी कि 80 मिनट। 80 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 20 मिनट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है अगला कि दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 224 यानी कि 224 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? चलिए 2:7 के रेशियो में दिया गया है, यहाँ कुछ नहीं तो x इंक्लूड है। अगर आप इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। ओके, और 14x आ जाएगा, एलसीएम दिया कितना है, 224 दिया गया है। आप चाहे तो इसे कट कर दीजिए। जब आप इसे कट करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कितने टाइम में ये कटेगा, ये 16 टाइम में कट हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, 7x ना, यानी कि 7 × 16 कर दीजिए तो 112 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए अक्षरों के समूह में जो अलग है उसे पहचानिए। तो यहाँ पे आपको पहचानना है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो आर, इसमें क्या संबंध है, इसमें इन सभी में, तो आर के बाद देखिए गैपिंग है, RST, फिर एक गैपिंग है UV, WX, एक एक गैप है, NOP, QR, ST, ठीक है, गैपिंग है। G के बाद H, यहाँ पे सीधा H, गैपिंग नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए GH, गैपिंग I होना चाहिए, तो यहाँ पे गैप नहीं है। आगे इसको भी चेक कर लेते हैं पहले, MNO गैप है, PQ, RS, यानी कि हमारा जो आंसर सबसे अलग क्या है, GHJL, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि किसी सांकेतिक भाषा में विंड को ये लिखा गया है अक्षर आपका डिजिट में, फिर सैंड को ये लिखा गया है, तो बताइए आपको कि फैशन को उस भाषा में क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि विंड को किस तरीके से लिखा गया है, WIND। उसके बाद फिर सैंड को क्या कैसे लिखा गया है, ठीक है, SAND। इसे लिखा गया है क्या, 414119। विंड को क्या लिखा गया है, 414119।
4 9 और 2 3। तो अब इसे सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे किया क्या गया है। आप देखिए यहाँ पे D के लिए क्या आता है 4, N के लिए क्या आता है, N कितने नंबर पे है तो 14 नंबर पे, ठीक है। A कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, S कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे, ठीक है। सिर्फ क्या किया गया है, आगे से पीछे लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे D के लिए क्या आता है 4 आता है, N के लिए 14 आता है, यानी कि 14 नंबर पे आता है वो, I के लिए 9, ठीक है, और W के लिए 23। अब समझ में आ गया। तो आपको लिखना है फैशन को FASHION। सबसे पहले लिखते हैं N के लिए। N के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 14, ठीक है, ये हो गया। अब O के लिए क्या लिखते हैं, O कितने नंबर पे आता है 15 नंबर पे। कट इसलिए करते जाइए ताकि आपको याद रहे कि मतलब कि हमें क्या करना है, ठीक है। I के लिए क्या लिखते हैं 9। अगर आपको इतना में ही नजर आ गया ऑप्शन तो आप यहीं से बिना आगे चेक किए लिख सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 15 9, 14 15 9 और ये 3 ऑप्शन में है, तो आप फिर आगे चेक कीजिए, ठीक है। कितने 3 अक्षर को आपने लिख लिया। अब H कितने नंबर पे आता है तो 8 नंबर पे, ठीक है, कट कर दीजिए। S कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे। A कितने नंबर पे आता है 1। F कितने नंबर पे आता है 6, ठीक है। अब ये नंबर आप मिला लीजिए कहाँ पे आता है 14 15 98, 14 15 98, 19 और 16। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है अगला कि राम रहीम व जॉन की आयु का कुल योग 68 ईयर है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल योग कितना था। 4 वर्ष पहले यानी कि आपको माइनस करना होगा। इन तीनों का आयु का योग है 68 ईयर। अब 4 साल पहले जाने के लिए 4 साल आपको राम के लिए माइनस करना होगा, 4 रहीम और 4 जॉन, यानी कि 4 4 4 12 वर्ष आपको क्या करने होंगे माइनस, यानी कि 56 ईयर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है अगला कि जिस प्रकार टेनिस का संबंध कोर्ट से है उसी प्रकार मुक्केबाजी का संबंध किससे है। तो मुक्केबाजी का संबंध जो है वो रिंग से है, क्योंकि जिस प्रकार टेनिस कोर्ट में खेला जाता है उसी प्रकार मुक्केबाजी को रिंग में होता है। चलिए क्वेश्चन है अगला कि यदि सी का पिता ए है, ये रिलेशन वाला है, जैसे जैसे बोलता जाएगा आप सबसे पहले लिखते चले जाइए कि यदि सी का पिता, ठीक है, ए है, कहीं भी आप लिख लीजिए सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है, कहीं भी आप लिख लीजिए बी का पुत्र डी है, बी का जो पुत्र है वो डी है, ठीक है। ए का भाई ई है, ए का भाई कौन है ई है। अब यदि डी की बहन सी है, डी की बहन कौन है, यहां पे आ जाइए, डी की बहन है सी, तो ई का बी से क्या संबंध है, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए ई और बी में संबंध पूछा गया है, इन दोनों में रिलेशन पूछा गया है। तो देखते हैं बी का पुत्र है डी और डी की बहन है सी, यानी कि ये दोनों कौन हो गए भाई बहन हो गए, ये या तो माता या तो पिता। आगे देखते हैं इसका पिता, इसका जब ये पिता हो गया यानी कि ये माता, यानी ये दोनों आपस में कौन हो गए पति पत्नी। अब ये इसका भाई है तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा भाभी और देवर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। जब भी आप एग्जाम दें तो जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है इस टाइप के, चाहे रिलेटिव वाले हो चाहे आपके दिशा डायरेक्शन वाले हो, तो ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए और फिर बनाना शुरू कीजिए, ऐसे में क्या होता है आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने देखा कि हाँ यहाँ पे डायरेक्शन वाले हैं तो डायरेक्ट आप अपने कॉपी पे पढ़ते जाइए और बनाते चले जाइए। तो एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पूरब, तो 15 किलोमीटर पूरब हमने उसे लेके चले गए, ठीक है। अब कहता है बायां मुड़ा, बायां का मतलब क्या है एंटी क्लॉक, ठीक है। बायां मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो बायां मुड़ गया और ये 5 किलोमीटर चला। अब वह दायां मुड़ा, दायां मीन्स क्लॉकवाइज, 5 किलोमीटर चला, ठीक है, ये 5 किलोमीटर।
फिर दाया मुड़ा, फिर क्लॉकवाइज, फिर 5। अब देखिए 5 जैसे ही आएगा तो इधर ये 5 है और ये, तो ये दोनों की ये क्या होगा, इक्वल होगा, ये 5 किलोमीटर। और फिर कहता है दाया मुड़ गया, फिर दाया मुड़कर क्या चला, 5 किलोमीटर चला। यहाँ पे हो गया यहाँ तक। तो वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ठीक है, आरंभिक बिंदु क्या था ये, और अब कहाँ पे, यहाँ। तो ये कितनी दूरी पे है, ये हो गया 15 किलोमीटर और ये चूंकि 5 है तो इसका डिफरेंस भी 5 का ही होगा। तो 15 और 5 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दिशा भी पूछ दिया गया, किस दिशा में। पहले था यहाँ और अब ये यहाँ है, तो कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है अगला कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपए में बेच दी जाती है, तो उसका अंकित, आई एम सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके पहले ही हो चुका है ये क्वेश्चन, फिर भी आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य जैसा कि हम लोग मार्केट प्राइस मान लेते हैं, इसे पे डिस्काउंट दिया जाता है तो वो बेचेगा 76% में और बेचेगा 342 में। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 450 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन है अगला कि यदि पाइप ए तथा बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भरते हैं तथा पाइप सी एक टंकी को 12 मिनट में खाली करता है, यदि तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा। चलिए ए बी और सी, ये ए और बी है भरने वाला और सी है खाली करने वाला। ये 15 मिनट में, ये 20 मिनट में और ये 12 मिनट में। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 60। 15 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, 20 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 12 से 5 बार में। अब ये दोनों काम अगर करेगा तो 7 काम करेगा प्लस में और ये 5 काम करेगा माइनस में, फिर भी जो है टंकी भर ही जाएगी। तो चलिए अगर तीनों को चला दिया जाए तो 7 प्लस में और 5 माइनस में, यानी कि 2 काम ही होंगे जब तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो। तब टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, 60 काम है और करता है 2 काम, तो टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये थे 20 क्वेश्चंस के मैथ और रीजनिंग के सेट। आई होप कि इसमें भी अगर आपने बनाया होगा तो मुझे लगता है 20 में 20 कंप्लीट ही होंगे स्कोर, या थोड़ी बहुत वीक होगी तो फिर भी अच्छे खासे स्कोर ही रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।